मेरा दवा चल रहा है कैंसर और किडनी का। और किडनी भी खराब है ना, तो किडनी में पानी नहीं पीना है और कैंसर में पानी पीना है। मैं तो उस दिन रात में मरने जैसा हो गए थे। मुझे तत्काल हॉस्पिटल ले गए और जब ये किडनी का इंजेक्शन लगाए और ये पाइप का मुझे 2000 रुपया लिए। ये तो गवर्नमेंट का मिलता है ना, फिर भी मुझे नहीं दिए, बाहर से लाना पड़ा। छोटा बच्चा है, कितने साल का है? और 13 साल का है। एक ही बच्चा है? नहीं, 3 बच्चे। एक लड़की 9 क्लास में, ये है 7 क्लास में। ये बच्चे का फेफड़ा किडनी सब खराब है। तो क्यों ले आई है उसको यहाँ? और मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ लेके जाती हूँ। हम लोग का गांव में ना हॉस्पिटल नहीं है। इसका तो पूरा दुनिया को न्याय मिल जाएगा। मोदी सरकार जब से बर्बाद कर रखा है। तो मैं सोचे ना कि मोदी का घर आगे बच्चा लोग बैठा है, मैं जाऊंगा मोदी जी को मारूंगा बोल के मैं आया हूँ। मुझे मेरा बहन को बेच दिया मेरा सेकंड पापा। और बहन का आज तक पता नहीं। क्यों रोने लगी आंटी? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ। जिन लोगों को लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है उसमें जान नहीं है, तो आप इन्हें देख लीजिए। ये एक महिला है, कैंसर से परेशान भी हैं, इसके बावजूद भी ये आंदोलन में है। तो इनको देख के कहने का मन करता है, हाउस द जोश। आप बहुत बीमार हैं, फिर क्यों आई हैं यहाँ पे? मैं इसीलिए आई हूँ। मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ जिला ग्राम टेंसा से आई हूँ और मैं इसीलिए आई हूँ। मेरा नाम बबीता है और 2014 से जब से मोदी ने राज संभाला है, पूरा बर्बाद कर दिया इंडिया को। हर घर में तकलीफ है, गरीबी है। और गरीबी देखते देखते तो सिर में था। जब दिल्ली में तो राजधानी में हर समय जाम लगता है। और मैंने जैसे देखा कि बच्चे लोग रोड में बैठे हैं, पानी का फुहारा मारा जा रहा है। तो मैं भी पेशेंट हूँ, इसीलिए मैंने सोचा अगर उसमें कोई बच्चा पेशेंट होगा तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। पानी बहुत स्पीड में भी गिर रहा था, तो इसीलिए मैं आना समझा कि ये पाप का दुनिया कब तक चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो बच्चे लोग रोड में बैठे, किसी के माँ के बच्चे हैं, जो इनको न्याय दिलाना पड़ेगा। आंटी, अभी आपका दवा चलता है? हाँ, मेरा दवा चल रहा है कैंसर और किडनी का। और किडनी भी खराब है ना, तो किडनी में पानी नहीं पीना है और कैंसर में पानी पीना है। मैं तो उस दिन रात में मरने जैसा हो गए थे। मुझे तत्काल हॉस्पिटल ले गए और जब ये किडनी का इंजेक्शन लगाए और ये पाइप का मुझे 2000 रुपया लिए। ये तो गवर्नमेंट का मिलता है ना, फिर भी मुझे नहीं दिए, बाहर से लाना पड़ा। कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? ये सामने वाला हॉस्पिटल, दारुल ना क्या बोलते हैं जो, वही हॉस्पिटल। तो आंटी, ये प्रोटेस्ट जो बच्चे लोग कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों कर रहे हैं ये बच्चे प्रोटेस्ट? मैं क्यों कर रहे बोलने से, ये बच्चे परेशान हो गए हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो रहा है, सब चोरी हो जा रहा है और उल्टा बच्चे पर मार किया जा रहा है। इसीलिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा ना, तो दूसरे सरकार आएंगे तो हमारे बच्चे शांति से जी लेंगे। इसीलिए गर्मी में आपका कुछ हो जाए तब? मेरा कुछ नहीं होगा। जो जिसका ऊपर वाला ने जहाँ तक भेजा है मुझे, और मुझे कुछ करेगा नहीं। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं जाने वाली। आपका ये छोटा सा बच्चा है, कितने साल का है? और 13 साल का है। एक ही बच्चा है? नहीं, 3 बच्चे हैं। बाकी का है? और बच्चे 11 क्लास में और एक लड़की 9 क्लास में, ये है 7 क्लास में। ये बच्चे का फेफड़ा किडनी सब खराब है। तो क्यों ले आई है उसको यहाँ? और मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ लेके जाती हूँ। हम लोग का गांव में ना हॉस्पिटल नहीं है और माइंस एरिया है, वहाँ पर कंपनी हॉस्पिटल है। 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, कौन लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं बच्चे को जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ। इसका जो हॉस्टल में बच्चा पढ़ाई कर रहा था ना, इसका गुरुजी नशा खा टैबलेट दे दे के बीमार कर दिया 130 बच्चा। वहाँ पर लंगर बांटता है 12 से 3 बजे तक और आदमी लोग कुछ पैसा दे के बच्चे लोग को जाते, गुरुजी नशा दे देता है और पैसा लेके चला जाता है। बच्चा लोग की सब अभी तबीयत खराब है? बहुत खराब है। अगले साल एम्स में इसका इलाज हुआ था, ये दिल्ली एम्स में ऑक्सीजन में आया था बच्चा। मेरा मुंबई में टाटा में। आपका तबीयत खराब है, उसका तबीयत खराब है, फिर भी आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो आएंगे, मैं नहीं आएंगे तो कैसे होगा। बहुत परेशान हो गए देख देख के। इसीलिए मैं आया हूँ कि एक न्याय का बाद में पूरा दुनिया को न्याय मिल जाएगा। मोदी सरकार जब से बर्बाद कर रखा है। और मेरा जो आंटी, इतनी गर्मी है कि सिर घूम रहा है। हाँ, घूम रहा है।
लेकिन न्याय तो दिलाना पड़ेगा ना बच्चे लोग को। सबका सिर घूम रहा है। आज मैं बीमार है, कल बच्चे भी बीमार होंगे धूप में, लेकिन सबका सिर घूम रहा है कि माँ बैठेगी नहीं तो कौन बैठेगा। आपको लगता है ये जितने बच्चे हैं सब आपके बच्चे? हाँ, ये जितने बच्चे मेरे बच्चे, जितना मेरा गांव में सब बच्चे मेरे हैं, ऑल इंडिया का बच्चा मेरा है। मैं समाज सेवी औरत हूँ, मैं कैंसर पीड़ित हूँ, लेकिन मैं जहाँ घूमती हूँ ना, कोई भी आजकल कमर टूट जाता है तो फैमिली को बाहर छोड़ देता है, पैर टूटेगा तो छोड़ देता है। मैं बाल्टी लेके उन लोगों को नहलाती हूँ, खाना देती हूँ और सुरक्षित जगह में छोड़ती हूँ सबको। मैं किसी का पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं देती हूँ, खाओ पियो अच्छा से रहो। आप यहीं पे हैं आंटी जब से प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ, 20 तारीख से मैं यहीं पर है। मैं सोची थी कि 2 घंटा का होगा और जाग के चले जाएंगे, हाथ उठाएंगे, बच्चे लोगों को कुछ न्याय दिलाएंगे, लेकिन ये तो बढ़ गया है और मैं तो जाने को राजी नहीं है बच्चे लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपके घर में कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? घर में कैसे मैनेज हो रहा बोलने से, मैं पहले मौत के कुआं में गाड़ी चलाती थी और मालिक लोग मुझे देते हैं कुछ कुछ पैसा, उसी से मेरा घर चलता है। मेरा हस्बैंड का मर्डर हो गया है। तो आपके घर में कोई नहीं है? नहीं, मेरा घर में कोई नहीं है, बच्चे लोग हैं और घर है और भैया भाभी है जो 3 घर छोड़ के है, इधर मेरा घर है। तो बाकी बच्चों को कौन देखता है? उन लोग हॉस्टल में हैं। हॉस्टल में हम लोग जब तक निकालेंगे नहीं ना, आश्रम जैसे है, बच्चे वहीं रहेंगे, हम जाएंगे तब निकालेंगे। आंटी इतनी मजबूरी में आप खुद हैं, फिर आपको इन बच्चों की मजबूरी नजर आ रही है? हाँ, बच्चे लोग खुश हो जाएंगे तो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। मेरा तबीयत भी ठीक होगा, बच्चे लोग को, इसीलिए मैं बच्चे लोग को तरस खाते हैं ना। मेरा मम्मी ने ना, मेरा पापा मरने बाद दूसरा मैरिज किया था, मेरा बहन को बेच दिया मेरा सेकंड पापा, और बहन का आज तक पता नहीं। क्यों रोने लगी आंटी? मत रोइए आंटी, मत रोइए। मुझे लग रहा है कि मैं ही आपका दुख बढ़ा दे रही हूँ ऐसे बात करके। दुख तो बढ़ा है, बच्चे लोग को न्याय मिल जाए। इन बच्चों का दुख देख के आपको रोना आ रहा है? हाँ, बच्चे लोग का दुख देख के। गरीबी कितना हो गया है, हम लोग का गांव में हर समय सुसाइड करता है बच्चे लोग गरीबी से। गैस रेट हो गया है, खाने को नहीं रहता है। तो ये जो बच्चे लोग इधर इतने गर्मी में हैं, उनको देख के आपको बहुत दया आता है, नहीं पूछिएगा। इतना मेरा अपना बच्चे जैसे मुझे दया आता है। इन लोगों अगर मुझे उड़ीसा में मिलेगा कि कहीं खाना नहीं है, मैं इन लोगों को कपड़ा पहना के खाना पीना दे के मैं दिल्ली भेज दी। मुझे सब तरफ आग घुमाती हूँ, मुझे कोई बच्चा मिले जो खाना मांगे, कुछ पैसा मांगे। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन पाप का घड़ा भर जाएगा ना तो सरकार क्या, सरकार का बाप भी सुनेगा। अब बहुत हो गया है। हाँ, मैं 37, कैंसर से ना हमारा पूरा बदन गल गया है। तो कितने स्टेज पे है आप? मैं तीन स्टेज पे, तीसरा स्टेज पे। तो आपको ये डर नहीं लगता कि आपको कुछ हो जाएगा? बच्चों के पापा भी नहीं है, कौन देखेगा बच्चों को? डर तो सब जगह है, गांव में भी डर है, यहाँ डर सब जगह है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया ना। मुझे कभी ने, मैं सबको देखते नहीं है, पानी का फुहार मार रहा था। मैं सोचे ना कि मोदी का घर आगे बच्चे लोग बैठा है, मैं जाऊंगा मोदी जी को मारूंगा बोल के मैं आया हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि आए। मैं बहुत गुस्सा में, पहला दिन बहुत गुस्सा में आए थे कि मोदी जी का घर आगे इन लोग जाम किया है और मोदी जी निकलेंगे कुछ बोलेंगे तो उनको भी मार पड़ेगा बोल के मैं आया हूँ। क्या हो, इतना दिन हो गया। मैं सोचे 2 घंटा में हम लोग चले जाएंगे तो जा नहीं पाए। तो अभी लौट क्यों नहीं रही हैं घर? नहीं, अभी लौटना नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा। मेरे बच्चे लोग का भी वही कल को परेशानी होगा। किसी का भी बच्चे में बोल रहे ना, 2 महीना का बच्चा को लगा दिया था गरीबी से ना, 2 महीना का बच्चा को उसका बाप लगा दिया था। गैस नहीं था, औरत खाना नहीं बना रही थी। ये तो नौकरी की समस्या है ना, ये तो गरीबी का नहीं है, नौकरी का समस्या है।
जो भी समस्या है, गरीबी का ना है। अब इनका बच्चा लोगों का पेपर चोरी हो रहा है, बच्चा कल कहाँ जाके नौकरी पाएंगे? ये भेज देगा अमेरिका, तो अमेरिका में गुलामी करेंगे और मोदी सरकार यहीं पर रहेगा। ये सब तरफ का झमेला यहीं पर है। और बच्चे कितना सुसाइड कर लिया, बच्चा को 4 दिन में अगर नहीं मिलेगा, इन लोग क्या बैठेंगे? इन लोग सब सुसाइड करेंगे। बच्चे लोग का माइंड में नहीं खेलना चाहिए, बच्चे कुछ भी कर देंगे। तो आप इसलिए बैठी हैं कि बच्चे कोई गलत कदम नहीं, बच्चे गलत कदम नहीं उठाए, बच्चे लोग को न्याय दीजिए, जल्दी दीजिए। बच्चे हैं, मोबाइल का जमाना है, बच्चे लोग तुरंत सुसाइड कर ले रहे। मेरे पास खाना रहे नहीं रहे, लेकिन बच्चा बोलेगा माँ भूख नहीं है बोलने से मैं ला देता हूँ। 15 लाख जैसे मौत का कुआं में मैं गाड़ी चलाते थे, 15 लाख आदमी में मैंने बच्चा पाला है। हम लोग अंदर जाते हैं, बाहर आएंगे बोल के हम लोग का ये नहीं है, लेकिन बच्चे ऊपर नीचे में रहते हैं, कौन ले जाएगा क्या करेगा, उतना हम लोग देखते तब हमारा बच्चा जिंदा है। पता है, ये एक माँ का कलेजा है जो बहुत दुखता है जब वो और बच्चों को इस तरीके से आंदोलन में तड़पते देखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा तपिश है, इसके बावजूद बच्चे जो है वो लगातार खड़े हैं। आप देखेंगे तो अभी भी बच्चे जो है वो आंदोलन में, दुख होता है, पीड़ा होती है, इसलिए आंखों से आंसू निकलते है। हाँ, माँ बच्चा का कोई गलत रिश्ता नहीं रहता है, माँ बच्चा का बहुत प्यार का रिश्ता रहता है। और सभी बच्चे हमारे हैं, सभी बूढ़े हमारे हैं, सभी माँ हमारे, पूरा देश हमारा है, लेकिन गरीबी से क्या करेगा, सब परेशान है। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? ये क्या देंगे? इन लोग चोरी करके ना, इन लोग अपना गांठ बांध लिए है। जो चोरी करते हैं ना, ये गांठ बांध लिए है। लेट से होगा लेकिन काम होगा, उसके लिए लेट में होगा बोल के मैं भी तैयारी है बैठने लायक। लेट से होगा तो भी मैं बैठने लायक हूँ, और मैं बैठूंगा और न्याय होके जाऊंगा। इधर आओ बाबू। आप खुद बीमार हैं, बच्चा बीमार है, लेकिन तब भी आंदोलन में हाँ, आंदोलन करना चाहिए। कल का दिन को बच्चे लोग का आया, हम लोग का दिन खत्म हो गया, बच्चे लोग का दिन है, हमारे बच्चे का दिन है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा कर है। राजा? हाँ। तो राजा बेटा ये बताओ कितने साल के हो? 14 साल। तो तुम्हारी भी तबीयत खराब है? हाँ। क्या हुआ? किडनी खराब है। किडनी खराब है, फिर क्यों आए हो यहाँ पे? जैसे मम्मी बोली थी इसलिए हम लोग आए। परसों मेरा जन्मदिन था। अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है, उन्होंने केक ला के कटवाए थे 11:30 बजे रात को। तो राजा ये बताओ कि ये जो बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इनको देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? इंसाफ तो मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अब तक शर्म भी नहीं आई है, तो उनको इस्तीफा तो मिलना चाहिए। और इंसाफ नहीं दे रहे हैं इस्तीफा वो? अब ये चीज़ है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा नहीं दे रहे उसका का, जैसे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मतलब वो भी महंगाई बढ़ा रही है, बनी इसका रीज़न है वो क्यों अपने आप को मतलब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे तो धीरे धीरे बड़े बड़े लोग भी इस्तीफा दे देंगे, उसी चीज़ का उनको डर है। तुम 11 साल के हो? नहीं, 14 साल के हो। तुमको लगता है कि इसी तरीके से पेपर लीक होता रहेगा तो आगे जाके तुम्हारा भी पेपर लीक होगा? हाँ, ये तो पेपर लीक तो चल रहा है, ये अभी तो ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। 2014 से जो 2015 में भी एक बार हुआ था, वैसा होते जा रहा है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मैंने सब लाइफ का सवाल है ये। एक 14 साल का बच्चा है, राजा इसका नाम है, और इसको किडनी की परेशानी है। यहाँ इतनी गर्मी में खड़े हो भाई, कोई भी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए? नहीं, बैठे रहते हैं हम लोग। मम्मी को देखो, वो लगा हुआ है। तबीयत खराब हो जाएगा तो आप लोग क्यों बैठ रहे हैं भाई? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो इतना बीमार पड़ेगा मैडम, बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान, हमारे बच्चे भी, और ये बच्चे लोग सब परेशान है। बैठना तो पड़ेगा ही, सब परेशान है। बच्चे लोग को वहाँ भी तो हम लोग का स्कूल में कुछ एजुकेशन नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा? अगर मान लो तुम्हारी बात यहाँ से मोदी जी सुन रहे हैं तो क्या कहोगे? उनको इस्तीफा दीजिए। दिलवाइए इस्तीफा। नहीं देंगे तो हम नहीं हटेंगे यहाँ से। कितने दिन रहोगे यहाँ? 8 दिन हो चुका है,
और जितना दिन तक इस्तीफा, अगर 100 साल भी लगेगा तो 100 साल भी रुकेंगे। यहीं बैठे रहोगे? तुम्हारा कौन सा पेपर लीक हुआ है कि तुम बैठे हो? पेपर लीक हो नहीं हो, ये खाली पेपर लीक का मामला नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल का मामला है, भारत के स्कूल का मामला है। स्कूल टूटा फूटा रहता है, टीचर नहीं आते हैं, हर एक हॉस्पिटल में जाए गंदगी रहेगा, डॉक्टर बदतमीजी करेंगे, ये हर जगह का मामला है, ये खाली पेपर लीक का मामला। सिस्टम बदलने का मामला। हाँ, ये अगर रह जाएंगे, अगर इसके बाद अगर दूसरा भी आएंगे वो भी ऐसा करेंगे तो उनको भी इस्तीफा देना होगा। तो यहाँ पे आंटी नहाने वाने की सुविधा नहीं है? नहीं, मैं बाहर जाता हूँ, 20 रुपया लेता है बाहर में, वहाँ पर नहा के ब्रश करके आता हूँ। मेरा जो बाथरूम का थैला है ना फट गया है, मैं दिन भर बाथरूम या टॉयलेट है ना मैं जाते रहता हूँ। मौत का कुआं में ये जो लगा हुआ है ये दर्द देता है? हाँ, ये बहुत दर्द देता है, इससे दर्द देता है ना, पूरा बदन जलता है, चल नहीं पाएंगे। इसके लिए 700 का दवाई लगता है। मुंबई गए थे ना, तो मुंबई में बोले कि मेरा एक इसको निकाल दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ होता। बोला निकलेगा तो आप मर जाइएगा, और मुझे सिल्वर पाइप लगा दिए थे महीना भर के लिए, वो तो और जलन करता था। बबीता नाम बताए ना आंटी? जी जी। तो मेरे साथ बबीता आंटी हैं और ये राजा बेटा है। ऐसे तमाम कहानियां हैं, तमाम ऐसे किस्से हैं जिसे कवर करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इन यूथ की परेशानी देखकर रोना आ रहा है। जो लोग आज कह रहे हैं ना कि क्या हो जाएगा इस आंदोलन से, ये आंदोलन एक सोच है, ये आंदोलन सिर्फ एक प्रयास है जिसमें सत्ता को जो है वो जवाबदेह ठहराया जाता है। 2-4 घंटे आप जब यहाँ पर आएंगे ना, इन लोगों से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये अपने लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ये आपके लिए बैठे हैं, ये समाज के हर उस बच्चे के लिए बैठे हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ है। वो लड़का भी, उसकी उम्र क्या है, 14 ही साल तो है, वो बता रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम जो जवाबदेह नहीं बचा है ना, जो सिस्टम लगातार, कभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो आपको तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्पिटल सरकारी में जाते हैं तो गंदा मिलता है, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं, वहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, सरकारी स्कूल गिर रहा है, टीचर्स नहीं है। तो ये वो सिस्टम है ना, उसके खिलाफ ये एक आवाज़ है। और ये आंटी उड़ीसा से आई हुई हैं, इतनी बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये आंदोलन में बैठी हुई हैं। ये जो जज्बा है ना, इसी जज्बे के बदौलत जो जंतर मंतर का आंदोलन है वो 1 हफ्ते जो है वो जिंदा रहा है। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ऐसे लोग अगर इस आंदोलन में रहे तो ये आंदोलन मजबूती बनेगा, मजबूती बन जाएगा, इंसाफ मिल के रहेगा। एक बूढ़ी बीमार औरत इंसाफ लेके रहेगी। रहेगी, हाँ। जिनको लगता है कि औरतों के बस का नहीं है, उनको इनसे मिलना चाहिए। ये बीमार हैं लेकिन इसके बावजूद भी बार बार कह रही हैं कि इंसाफ चाहिए, इस्तीफा चाहिए। जी जी, इंसाफ चाहिए, इस्तीफा चाहिए, और मोदी सरकार को दिलान देना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। जी आंटी आप लेटिए, मैं आपको जगह दी। नहीं, आप लोग के लिए हम लोग है, अब हम लोग के लिए है। मेरा कुछ हॉस्पिटल कागजात दिखाएंगे, हॉस्पिटल आगे मैं किस तरीक़ा से बैठा हूँ, सूटकेस में है, मैं आपको खोल के बाद में दिखा दूँ। तो हम जंतर मंतर पर हैं, जो चीज़ खुद देख रहे हैं वो अपने कैमरे से आप तक पहुंचा रहे हैं। अनकट वीडियो है, कुछ भी अलग से बनाया स्क्रिप्टेड नहीं है, तो आप इससे ये समझ सकते हैं। आप एक बार घुमा कर भी दिखाइए तो यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी अपनी कुछ बात है, सबकी अपनी एक फीलिंग है, और इसी भावनाओं के बदौलत जंतर मंतर का ये आंदोलन चल रहा है। नहीं तो इतनी बीमार औरत अगर आंदोलन में बैठी हुई है, जो ये कह रही है कि जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो यहाँ बैठेंगे, वो भी उड़ीसा से आकर बैठी हैं, और हम अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं से ट्विटर पे चला रहे हैं ये फंडेड है, ये है, वो है। तो जिसको ऐसा लगता है उसको यहाँ आना चाहिए और एक बार ये प्रोटेस्ट देखना चाहिए भाई।